एक साधारण सा सवाल आपके ज़हन में भी आया होगा और मेरे ज़हन में भी कई बार आ चुका है कि इतना सब कुछ होने के बावजूद हुकूमत इतनी मगरूर क्यों है? किस बात का घमंड है? एक मिनिस्टर का रिजाइन करवा देना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, फिर क्यों? तो जो जवाब मुझे समझ में आते हैं कि दे आर ट्राइंग टू सेट एन एग्जाम्पल। उन्हें बताना है कि आप चाहे जो कर लें, हम नहीं झुकने वाले। हम जो करते आए हैं वैसे ही करेंगे। दूसरा ये कि उन्हें पता है कि चुनाव आने के टाइम में चुनाव के दर्जों के हिसाब से अगर बड़े लेवल के चुनाव हुए तो हिंदू मुस्लिम में बांट लेंगे, क्षेत्रीय चुनाव हुए तो जाति के आधार पर ब्राह्मण, राजपूत, वैश्य, यादव, जाट, दलित इन सब में बांट लेंगे। फिर सारी सरकारी संस्थाएं उनके कब्जे में हैं। कोई भी संस्था आज स्वतंत्र रूप से काम नहीं कर रही है। तीसरा, जो कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है, पत्रकारिता, मीडिया। पत्रकार कम रह गए, चाटुकार ज्यादा हो गए हैं, खासतौर पर मेन स्ट्रीम मीडिया। फिर आता है उनका आईटी सेल, जिस पर टैक्स पेयर्स के अरबों रुपए खर्च होते हैं, लेकिन काम वो कमाल का करते हैं। इस बार लगा था कि थोड़े पीछे रह गए, लेकिन जैसे ही अंधभक्तों पर असर नजर आया, समझ गए कि नहीं, अच्छा काम किया है, बैकअप अच्छा किया है, कवरअप किया है, कमाल का कवरअप किया है। और उनकी सबसे बड़ी ताकत है अंधभक्तों की फौज, जिनको अभी भी समझ में नहीं आ रहा कि ताकत उन्होंने जाहिल गुंडों को सौंप दी है। पिछले दशक का हिसाब लिखा जाएगा तो इतिहास में बर्बादी लिखा जाएगा। इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद वो उसी दिशा में चल रहे हैं। कोई तर्क, कोई लॉजिक उनको नहीं समझा सकता। पता नहीं किस चीज का नशा है, किस चीज का सुरूर है कि उतरता ही नहीं है। और जब तक इन अंधभक्तों पर ये सुरूर, ये नशा भक्ति का चढ़ा रहेगा, हुकूमत मगरूर रहेगी, उसे घमंड रहेगा।